क्या हो चुका है कल की अवतार? क्या संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ने लिया है अवतार? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पलाखी गांव में स्थित एक आश्रम जिसका नाम है सतलोक आश्रम, जहां गुरु संजय दास जी ने अपने आप को गुरु नानक देव जी की आत्मा बताते हैं और लोगों को आध्यात्म के माध्यम से जोड़ने का प्रयास है और कहना है कि यहां पर सृष्टि के बचाव के लिए संपूर्ण पृथ्वी एवं संपूर्ण मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए यहां पर संपूर्ण जगत की कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। श्रेष्ठ इंडिया लाइव न्यूज आज आप सभी लोगों के सामने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का दशहरा बहुत अच्छे से बहुत खुशहाली के साथ बीता होगा और आगामी जो आने वाले जो त्यौहार हैं हमारे सनातन संस्कृति के, हमारे सनातन धर्म के, वो भी बहुत अच्छे से हों, ऐसी कामना करता हूँ मैं। श्रेष्ठ इंडिया लाइव न्यूज़ से देखते रहिए आप सभी लोग। श्रेष्ठ इंडिया लाइव किया गया है, हमारे पुराणों में मिलता है कि कलयुग में कल की भगवान का अवतार होगा। कलयुग में कल की भगवान का अवतार होगा और कल की भगवान अपने कल की रूप में यहाँ पर आकर के धर्म की रक्षा हेतु उनका अवतार होगा, धर्म की रक्षा करेंगे और जो पापाचारी अनाचारी नास्तिक लोग हैं उनका संहार करेंगे, ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसा वर्णन मिलता है। और इसी क्रम में आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक सनसनीखेज खबर लेकर के आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक पलाखी गांव पड़ता है। पलाखी गांव जो कि हिमालय पर्वत मालाओं के बीच में एक छोटा सा जंगल, उस जंगल के बीचों बीच में है ये गांव जिसका नाम है पलाखी। वहाँ पर स्थित है एक सतलोक आश्रम। सतलोक आश्रम के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना उनको मैं बताना चाहता हूं कि सतलोक आश्रम पलाखी गांव पड़ता है। यहां से जब हम अपने लखनऊ से निकलते हैं तो पठानकोट पहुंचते हैं और पठानकोट से रास्ता लगा हुआ है सीधे पलाखी गांव जाने का। और वहां पर एक सतलोक आश्रम है जो कि हिमालय की पर्वतमालाओं के बीच में एक जंगल है छोटा सा, जो कि पलाखी गाँव में पड़ता है, जहाँ पर सतलोक आश्रम है। वहाँ पर बाबा संजय दास जी महाराज जी से मेरी बातचीत हुई। उनका ऐसा दावा है, उनका ऐसा मानना है और उनके जो भक्त हैं, जो दास हैं, जो उनमें विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों का मानना है कि वो गुरु नानक देव जी की आत्मा है। मैंने भी बात की और मेरी काफ़ी सारी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने अध्यात्म से जुड़ने का संदेश दिया, सभी लोगों को आध्यात्मिक रास्ता अपनाने के लिए संदेश दिया। और उसी विषय में मैं आज आपको बताऊंगा कि अध्यात्म उन्होंने किस तरीके से बताया। इस माध्यम से मैं लाइव तस्वीरें आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। आप सब लोग देखते रहिए श्रेष्ठ इंडिया लाइव। जी सचिन जी, आप सुन रहे हैं? हाँ पिंटू भाई, मैं सुन रहा हूँ, सारी बात सुन रहा हूँ। मैंने आपकी सारी बात सुनी है। सचिन जी, आप आश्रम से ही है, शायद सतलोक आश्रम से आप हैं? हाँ जी, मैं आश्रम से हूँ और इनसे जुड़ा हूँ। मैंने नाम दीक्षा ली हुई है इनसे, ये मेरे गुरु हैं। आपने नाम लिया, वो आपके गुरु जी है? जी। तो आपने ऐसा कोई, जैसे कि लोग बताते हैं बड़े बड़े चमत्कार होते थे, गुरु नानक देव जी बड़े बड़े चमत्कार भी करते थे, ऐसा नहीं है पानी पर चल कर गए थे, तो आपने ऐसा क्या देखा? आप तो वहाँ रहते हैं। जी भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये आश्रम है ना जी, ये पलाखी आश्रम जो है ये कांगड़ा में पड़ता है जी। और एकमात्र पूरे पृथ्वी पर ये ऐसा आश्रम है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो रहता है स्कंदर आश्रम के अंदर या जो बाहर से भी व्यक्ति कोई आता है जी, वो किसी भी प्रकार की दवाई या गोली का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ दवाई नहीं। अच्छा, किसी भी प्रकार की दवाई और गोली का इस्तेमाल नहीं। और लगभग आश्रम के अंदर पिंटू भाई मैं बताऊँ आपको 250 गायें हैं जी। हाँ, जिनकी मतलब ये लोग सेवा करते हैं सब, और गायों को भी किसी प्रकार का दवाई नहीं दिया जाता जी। ये सबसे बड़ा मेमोरिकल है, मतलब पृथ्वी पर मात्र ये स्थान है जहाँ पर दवाई नहीं खाई जाती। दूसरी बात यह है, किसी भी रोग की दवाई नहीं खाई जाती, किसी भी रोग की, मतलब जो अगर मृत्यु शैया पे भी कोई व्यक्ति लेटा होगा ना जी, मतलब जिसकी आयु भी नहीं होगी और मतलब इसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये बचेगा नहीं, कैंसर लाइलाज बीमारी है जी, लेकिन अगर वो मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा ना, इसे दीक्षा लेकर, जी मर्यादा होती है यहाँ की, वो मर्यादा अगर करेगा और भक्ति करेगा तो परमात्मा इसकी आयु बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक नहीं कई के चमत्कार हुए हैं यहाँ पर जी। आप सुन सकते हैं सभी लोगों के सामने जो ये बातें हो रही है, हमारी डायरेक्ट सतलोक आश्रम से बातें हो रही हैं और वहाँ पे सचिन जी हमारे साथ लाइन पर हैं और देख लीजिए किस तरीके से बता रहे हैं कि असाध्य रोग, जटिल से जटिल रोगों के लिए यहाँ पर दवाई खाना पूर्णतः वर्जित है। दवाई नहीं खाते हैं लोग और गुरु जी की कृपा पा करके ही वो ठीक हो जाते हैं।
ऐसे इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता कि यहाँ पर लोग, जिनमें बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं, लोग पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? उनके लिए तो यही कहना है मेरे को कि भाई आप ज्ञान को आधार समझ के, और मतलब क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं वो कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब जो आप बोल दिए हैं तो ये प्रमाणित कर रहे हैं चीजों को, जैसे शास्त्रों से, गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी हमारे होली बुक है ना, तो सबसे प्रमाणित कर रहे हैं कि वो नानक जी है, पिछला जन्म का नानक जी था जी। और उससे पहले जो नानक जी से पिछला जन्म था वो भी उनको ले आया है। उससे पहले उनका जनक का जन्म था, राजा जनक जी, उससे पहले राजा अमृत थे। उसके ये नहीं है कि वो अपना बोल दिया, वो प्रमाणित दिखा भी रहे शास्त्रों में लिखा हुआ। अच्छा, राजा जनक का जन्म उनको याद है? जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात खुल करके आ रही है। सतलोक आश्रम द्वारा ऐसी बातें कही जा रही है जो कि वो खुद प्रमाणित कर रहे हैं। इन बातों को आप सभी लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं जी। और चीज, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगा। जी 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 सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं? जी पिंटू भाई, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। जी जी, पिंटू भाई मत बोलिए, कृपया करके मुझे ओम नारायण अवस्थी बोलिए, क्योंकि मेरे का डॉक्यूमेंटली नाम है ये। ठीक है ठीक है जी। तो आप एक चीज बताएं, आप कितने सालों से आप आश्रम से जुड़े हुए हैं? मैं इनसे जो जुड़ा हूँ, ये जो गुरुजी हैं, इनसे 2014 से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा, मेरे को 8 साल हो गए इनके संपर्क में। जी जी। तो इन 8 सालों में आपने क्या अनुभव किया? कुछ अनुभव किया जो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं था? अनुभव तो मैं बताऊंगा तो कहीं पे आप भी कर रहे थे, आज आप सही हैं, आज आप पे कृपा है, दया है, ऐसा कुछ भी आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी भाई, मैं आपको अगर अनुभव बताऊंगा तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास ये शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं इनके बारे में। लेकिन ये है कि आज जितने भी यूट्यूब चैनल हो गए या बड़े बड़े जो न्यूज चैनल हो गए, उस पर आजकल ना कल के अवतार को खोजा जा रहा है और उनके बारे में भविष्यवाणियां हो रही है कि वो कल के अवतार हिंदुस्तान में होंगे और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे और उनकी देखरेख में नया विधान लागू होगा, कानून लागू होगा जो सबको मान्य होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति हो, सबको उस विधान के अंतर्गत चलना पड़ेगा। तो वो जो एक भविष्यवाणी थी नॉस्ट्रेडमस की, उसकी भविष्यवाणी को आजकल सभी लोग बताते हैं, उसकी सारी भविष्यवाणी सत्य होती है। जी, कल के अवतार के बारे में तो हमारे गीता में भी वर्णन है, हाँ, प्रमाणित पुराणों में भी वर्णन है कल के अवतार के बारे में, और ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। जी जी जी। तो उन्होंने जो नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी थी उसमें बताया गया था कि भाई विश्व युद्ध होगा और हिंदुस्तान पे चीन और पाकिस्तान मिलकर हमला करेंगे। जी, ये निर्धारित है। फ्रांस की महिला फ्लोरेंस एक भविष्यवक्ता है, वो भी बहुत बड़ी भविष्यवक्ता है, उनकी पुस्तकें लिखी हुई हैं, उनमें भी जिक्र करा हिंदुस्तान के बारे में। और तीसरा जो विश्व युद्ध था उसके बारे में बताया हुआ था कि वो युद्ध होगा, लेकिन वो क्या होगा उसमें बताया था कि भाई वो एक महापुरुष के उससे टल जाएगा, युद्ध होने वाला होगा टल जाएगा, वो टाल दिया जाएगा। जी, तो हिंदुस्तान पे हमला होना था चीन का और पाकिस्तान का, लेकिन वो टाल दिया गया है। जी, और वो जो युद्ध होगा वो उसको महापुरुष ही टालेंगे और हिंदुस्तान को विश्व गुरु यही बनाएंगे जो पिछले जन्म में नानक जी थे। तो आपका कहना है कि कल की अवतार हो चुका है पृथ्वी पर? हाँ जी, वो आ चुके हैं। कल के अवतार आ चुके हैं आपके गुरु जी के रूप में। कल के अवतार जी ने जन्म लिया है, ये आपका कहना है? सर, असल में जो कल के अवतार बोल रहे हैं ना, वो कल के अवतार नहीं है, वो महापुरुष नानक जी वाली आत्मा है। जी, लेकिन उनको कल के अवतार के नाम से बोला जा रहा है, जबकि कल के अवतार जो होंगे वो कलयुग के लास्ट में आएंगे, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। जी, निकलन के नाम से आएंगे। जी की पुण्यात्मा जैसी भक्ति यहाँ पे करी जा रही है और यहाँ पे दावा भी किया जा रहा है कि गुरु नानक देव जी की आत्मा वापस पृथ्वी पर लौट आई है और लोगों का कल्याण कर रही है, लोगों को अध्यात्म से जोड़ना चाह रही है, लोगों को अध्यात्म से जोड़ना चाह रही है और जुड़ भी रहे हैं। जी, आप एक बात बताएंगे, कहाँ तक लोग आपसे जुड़ चुके हैं? लगभग हिंदुस्तान के हर कोने से लगभग लोग आते हैं यहाँ पर। कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के सभी कोनों से आए हुए लोग। जी, नेपाल से भी हैं, सोई सोई पहरों हिंदुस्तान से नेपाल से एक है मेरी उनकी, तो वो भी नाम दिया हुआ है। प्रीत पुरानी, हरियाणा से भी है, दिल्ली से भी है, अलग अलग से आए हुए सब लोग। लेकिन वो बेचे तो बिक जाऊं, मैंने वीडियो में देखा गायों को बदाम पिस्ता और फल फ्रूट जैसी चीजें खिलाई जा रही हैं, क्या ये सत्य है? जी, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इंसानों में और पशु पक्षियों में भेदभाव नहीं करता। जितना प्रेम ये इंसानों से करते हैं, मनुष्य से करते हैं, उतना ही बराबर प्रेम ये जानवर से भी करते हैं। गौ सेवा है और अंदर क्या नाम है, आश्रम के अंदर तोते भी हैं, कबूतर भी हैं, गुरु कुत्ते भी हैं,
वही प्रेम गुरु मेरा पार ब्रह्म वही प्रसाद इन लोग इनको गुरु भी मिला। धन्यवाद सतीश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे और तब तक आप सब मैं सब लोग सतीश जी से बात कर रहा था और आप लोगों की बातों को सुना और वीडियो को देखा, खबर को देखा, खबर को आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें और फॉरवर्ड करने के बाद आप जुड़ने के लिए जो भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाएंगे उन कॉन्टेक्ट नंबरों से ज्वाइन करके आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए ट्रस्ट इंडिया लाइव न्यूज। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पलाखी गांव जहां पर पड़ता है सतलोक आश्रम, आप लोग वहां से जुड़ने के लिए कॉन्टेक्ट नंबरों पर संपर्क करें और देखते रहिए। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। एक ऐसा आश्रम जिसका नाम है सतलोक आश्रम, वहाँ पर जहाँ पर गायों को खिलाया जाता है काजू बादाम पिस्ता, जहाँ पर हरे चारे के नाम पर गायें खाती हैं आलू मूली सलजम और पलाकी जैसी हरी सब्जियाँ, इनको वहाँ पर गायों को चारे के रूप में खिलाया जाता है। आप देखिए, आप सभी लोगों के सामने एक अद्भुत और अनूठा, जो कि संभव नहीं है, जैसे कि बोलते हैं कि परमात्मा का दरबार है और परमात्मा के दरबार में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। ठीक उसी तरीके यहाँ पर एक जीता जागता मिसाल जीता जागता उदाहरण आप सभी लोगों के सामने आप देख रहे हैं ट्रस्ट इंडिया टीवी, और आप सभी लोगों के सामने ये तस्वीरें जो कि रियल की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं रियल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर फल फ्रूट भी खिलाया जाता है गायों को, सेब हुआ अनार हुआ और मौसमी जैसे सेब जो कि गायों के लिए वहाँ पर गायों को खिलाने में प्रयोग किया जाता है। और आश्रम में जो बनता है, आश्रम के भक्तों के लिए जो बनता है, वो चीज़ें भी गायों अब जैसे हमने जन्म मृत्यु के रोग को समाप्त किया, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। इसको आप अपने बिल्कुल पे दया कर करके समझाते हैं। दास नानक जी वाली आत्मा है।
अब अगर जो दास अब ये कुछ लोगों को इस समय संगत में ये चल रहा है कि भाई कि ये नानक जी वाला मुद्दा क्यों उठा लिया गया। कुछ भाई हमारे ये कहते हैं भाई कि अगर जो आप नानक जी हो तो इससे क्या हो जाएगा, नानक जी क्या अपनी भक्ति दे देंगे, या उनसे क्या हो जाएगा, आपको मान बढ़ाई चाहिए। नहीं पुण्यात्मा, मान बढ़ाई नहीं चाहिए। अगर जो दास, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथों की थ्योरी को सॉल्व करना है। परमात्मा जब धरती पे आते हैं तो नकली धर्म गुरुओं की पोल पट्टी खोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सतगुरु जगत गुरु की भूमिका स्वयं परमेश्वर ही निभा सकते हैं या परमेश्वर के अवतार निभा सकते हैं। ठीक है जी। तो जब परमात्मा आते हैं तो वो गुरु की पोल खोलेंगे। तो परमात्मा जिन आत्माओं को भक्ति कराते हैं, जैसे पुण्यात्माओं हमें सब मालूम है कमांडो होता है, एक जगह सेना भेजी जाती है और एक जगह स्पेशल मिशन के लिए कमांडो भेजे जाते हैं। वो कमांडो कुछ ही जाते हैं और अपना काम पूरा कर करके वो मिशन को कंप्लीट करके आ जाते हैं। तो परमात्मा एक आत्मा को कमांडो ट्रेनिंग देते हैं सतयुग से लेकर के, असंख्य जन्मों से उसे ट्रेनिंग देते हुए आ रहे होते हैं। फिर उस सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की साइकिल में उसे सतयुग में परमात्मा राजा अम्बरीश जी का जन्म देते हैं। फिर परमात्मा उन्हें त्रेता में जनक जी का जन्म देते हैं। फिर परमात्मा उन्हें कलयुग में नानक जी का जन्म देते हैं और कलयुग की बीच की पीढ़ी में संजय का जन्म देते हैं। ये पहले से हमारी ड्रेसेस बनी हुई हैं, क्योंकि परमात्मा ने बताया हुआ है कि यानी ये सीडी बनी हुई है चारों युगों की, और सीडी वो लग जाती है। में जो जानकारी थी वो हमने सुनी है। तो जैसे कि आपको इतना याद है कि मैं गुरु नानक जी की आत्मा हूँ, तो गुरु नानक जी से जुड़े हुए कुछ रहस्य, कुछ बातें हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप पानी पे चल के दिखाओ या ऐसा कुछ नहीं है। जी वही तो बुलवा रहे हैं परमात्मा की, जैसे नानक जी के बारे में सबको मालूम था कि वो परमात्मा से परिचित हैं जी, ठीक है। तो उन्हीं को तो परमात्मा ने दोबारा निमित्त बना रहे हैं कि वो परमात्मा का नाम और कैसे प्राप्ति होगी, क्या विधि है, और वो ही अधिकारी हैं। परमात्मा ने दास को अधिकारी, पूरी पृथ्वी पे एक समय में एक ही संत होता है और वो तत्वदर्शी संत दास है। पवित्र गीता जी आज तक 700 श्लोकों की किसी को समझ में नहीं आई है जी जी। और ये पृथ्वी कैसे चल रही है, क्या ज्ञान विज्ञान है, क्या यहाँ पे हो रहा है, कैसे बताया जा रहा है, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। हम जहाँ पर बहुत रुपया पैसा हो जाना या बहुत अमीर आदमी हो जाना भी कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। वहाँ पर सभी समान हैं और सभी बराबर हैं। वहाँ पर गुरु नानक देव जी की आत्मा बताने वाले गुरु जी संजय दास जी महाराज जी से जब बात हुई तो वास्तव में उन्होंने बताया, उन्होंने पृथ्वी पर खतरे जैसी बातें की। उन्होंने कहा पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और जिस खतरे को टालने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, वहाँ पर बताया उन्होंने कि बड़े बड़े यहाँ पर काम होते हैं और यहाँ पर संपूर्ण सृष्टि को बचाने का काम हो रहा है, संपूर्ण मानव जाति को बचाने का काम हो रहा है, संपूर्ण संस्कृति को बचाने का काम हो रहा है। और भी उन्होंने आश्वस्त कराया सभी जो अपने उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनमें विश्वास और आस्था रखते हैं, उन सभी लोगों को भी एक संदेश जारी किया, उन सभी लोगों को भी आश्वस्त कराया कि चमत्कारों में ना आए। जैसे कि चमत्कार होते हैं, जैसे कि बहुत आपके आंखों के सामने लोग चमत्कार कर देते हैं, वास्तव में एक मैजिशियन है, एक मैजिक होता है जिसके जरिए लोग चमत्कार दिखाते हैं आप सभी लोगों को। तो चमत्कार में आने की आवश्यकता नहीं है। चमत्कार को नमस्कार न करें, अध्यात्म से जुड़े, वास्तविकता से जुड़े और वास्तविक जीवन जीने में यकीन रखें। ऐसी बातें हुई जो कि 26 मिनट तक चली बातचीत में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर मैंने उनसे सवाल किए, विभिन्न मुद्दों पर मैंने उनसे चर्चाएं की, उनसे बात किया और उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमारी हर बात का उन्होंने अपने शब्दों में, अपने तर्कों में जवाब दिया। और जो कि आप सभी लोगों के सामने ये न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं, ये खबर लेके आ रहे हैं। सभी लोग देखते रहिए श्रेष्ठ इंडिया लाइव। मैं बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से ब्यूरो चीफ श्रेष्ठ इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल से ओम नारायण अवस्थी। देखते रहिए आप सभी लोग श्रेष्ठ इंडिया लाइव।